नमस्कार, राधा रानी की रसोई.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी भाई बहनों दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब जानते ही हैं कि हरताली तीज का व्रत आने वाला है, तो ये कब है और कब मनाया जाएगा। तो हरतालिका तीज की तारीख का मुहूर्त, इसका व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला यह एक प्रमुख व्रत है जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तिथिया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तिथिया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती है। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता यह है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीज व्रत का मुहूर्त 21 अगस्त को 2020 को 8:27 AM से 8:34 AM तक और शाम 6:39 PM से रात्रि 8:56 PM तक रहेगा। तिथि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तिथि रहेगी। इसका आरंभ द्वितीया से होगा। हरतालिका तीज व्रत की विधि इस प्रकार है कि हरतालिका तीज को यह प्रसिद्ध व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष तिथिया को 21 अगस्त को मनाया जाएगा। तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत निराहार होता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने के लिए आशा से किया जाता है। लड़कियों को यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियों को सुहाग की रक्षा और पति के सुख की कामना करने के लिए करती हैं। प्राचीन काल में चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियों पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती है। हरतालिका तीज का व्रत और विधान इस प्रकार है। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे, भगवान शंकर जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं। वहां पूजन करना हो तो कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार व पुष्पमालाओं से सुसज्जित सुंदर सा मंडप तैयार कर लें। सुहागिन महिलाओं को इस दिन भगवान शंकर पार्वती को बालू रेत की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। मंगल गीत व कीर्तन, रात्रि का जागरण भी करना चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्रचित से होकर यह कथा को पढ़ें और सुनें। हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है। केले के स्तंभ, दूध, सुहाग की पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, कंघा, मृतिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नाड़ा, डोरा, केसर, दीपक, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर की गोली, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपवीत, सुरमा, मिठाई। हरताली तीज की कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि इस कथा का क्या महत्व है। कथा अवश्य सुनना चाहिए। पूरी पूजा करने के बाद सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती है, उसके बाद शिव पार्वती की पूजा होती है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों के सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भंगी, शंगी, नंदी आदि अपने अपने पहाड़ों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्ठुप छंदों से स्तुति, गान, स्वर, आलापों में, वादों में
संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपके सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया है। मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने यह कौन सा पुण्य काम किया है, जो अर्जन किया है, जो आप मुझे अंतर्यामी हैं मुझ दासी को इसका वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे वरा ने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे तुमने प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट कर रहा हूँ। यह वह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का यह व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त्र नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसी सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था, विस्तार के साथ स्मरण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय के पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को शीर्ण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। उसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ उनका स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा की। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर सी कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। तो बैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा को दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चय हो चुकना सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती, तुमको महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल को भी न पा सकेंगे। तुम्हें ऐसा कहकर सहेली उमा सहित हिमालय की घन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा कर पार्वती जी को ढूंढते विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तभी सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने पर महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया, या कोई सर्प ने डांस लिया, या कोई राक्षस हर करके ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन
गुफा में पहुँच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित करके विविध वर्ण पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद की तिथियां शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमने कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपने कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव है, आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु कह इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय मैं सहेली के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुम्हारे पिता तुमसे लिपट कर रोने लगे और तुम्हें बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह है, व्याघ्र है, जहरीले भयंकर सांप अजगर हैं, भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी आपने तो मेरा विवाह विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हो गए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त होगा उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तब मैं सहेली के नगर में उपस्थित होकर तुम अपनी माता व सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, तुम्हारी सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरा तीज व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का वतराज हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने पर का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि पृथक फल व सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति को चाहने वाली कन्याओं को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार बिना फल आहार व निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण बालू की स्थापित करके केले पुष्प आदि से खंभे स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र स्तुति गान वाद मेरी शंख मृदक झांझर आदि से रात्रि का जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्टान तरह तरह के भोग की सामग्री संपन्न कर फिर दरिद्र नारायण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान करके श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाहरि मंत्र से ओम नमः शिवाय कर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा भगवान के सामने प्रदर्शित करें।
फिर पार्वती जी से प्रार्थना करें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप माहेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे शिववाणी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों का द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। माता पार्वती जी के लिए इस तरह से प्रार्थना करें। जग 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 माता, जग जग माता, मेरी भाग्य विधाता, जग 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 माता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जब हो आनंद दाता। जय 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 जग जग माता, जय 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 जग माता, इच्छित वर में तुम्हें पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाऊं, कर दो पूर्ण दाता। जय 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 जग जग माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि संपन्न करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग का किसी नदी तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को अथवा निर्धनों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने में नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को यह व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान और वर की प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती, वो बार बार वैधव्य तथा पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तिथिया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वह बंदरी की योनि में प्राप्त करती है। जो जल पीती है, वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती, वह वाघिनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म ले पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ खाती है, वो मक्खी का जन्म लेती है। और जो दिन भर सोती है, वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है, वह मुझसे पति प्राप्त करती है और दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार के उत्तम सुख को भोग कर प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियों को शिव लोक की वासी होती है। अब भोलेनाथ की आरती करेंगे अंत में। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगिनी धारा। बोलो जय शिव ओंकारा, एकानन पंचानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन प्रसवाहन साजे, बोलो जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, बोले शुभकारी, बोलो जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, बोले वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओंकारा।
कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत विवेका, बोले जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य पनवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, बोलो जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी हर हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। बोलो जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ मान, अर्धांगिनी धारा, बोलो जय शिव ओंकारा। बोलो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। हम एक ज़रूरी बात और बता दें कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप 3-4 दिन हैं आपको, तो इन दिनों में आपको पूजा नहीं करना है। उन दिनों में केवल आप दूर से कथा सुन सकते हैं, बाकी आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन दिनों में आपको पूजा नहीं करना है, ये बात हमने आपको बता दी है कि आप उन दिनों में पूजा न। तो आपको हमने बता दिया है कि किस प्रकार से विधि विधान करना है। तो आप सर्वप्रथम पहले गणपति जी की पूजा कीजिए और आपने गोत्र का नाम भी बोलिए। पहले विधि विधान से गणपति जी को नहलाइए, पुष्प वगैरह अर्चित कीजिए। साथ ही जो भी आपने मिठाई वगैरह का भोग या खोपरे का जो भी आप भोग लगाया है या बिलपत्र का, क्योंकि कई बार कहते हैं कि पूजा के बाद जिन स्त्रियों से अगर यह नहीं बनता है उपवास पूरा टाइम, तो वो स्त्रियां कथा सुनकर पूजा करके शाम के समय एक बिलपत्र को पानी से निगल भी सकती हैं। उसके बाद कुछ भी अगर नहीं बने या उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, तो वो लोग थोड़ा सा फल वल या दूध केलवाना या फिर मिठाई ग्रहण कर सकती है। वैसे तो इसे निराहार किया जाता है, पर जिन लोगों से नहीं बनता है तो वो लोग कर सकते हैं। हमने आपका इसको पूरा विधि विधान बताया, साथ में हमने कथा भी आपको सुनाई, साथ ही आरती भी बताई हमने। तो आप इस व्रत को करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। जो भी कुंवारी कन्या है इन्हें ज़रूर करना चाहिए, इन्हें मनवांछित फल मिलेगा और उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। साथ ही सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उन्हें पुत्र वगैरह नहीं हो रहे होंगे तो पुत्र की भी प्राप्ति होगी। इसलिए इस व्रत को ज़रूर सौभाग्य स्त्री को करना चाहिए। तो हमने आपको यह सब विधि विधान के बारे में बताया। हम आपको बता दें कि हम ये जो हड़ताल तीज के बारे में बताया, साथ ही हमने भोलेनाथ का बहुत अच्छा उपाय डाल के रखा है राधा रानी की रसोई चैनल में। उसका नाम है न तंत्र न मंत्र न पूजा न पाठ, केवल एक मुट्ठी का चमत्कार 100% विवाह के लिए। तो इस उपाय को 2 साल से काफ़ी बच्चे कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों ने लाभ लिया। काफ़ी बच्चों का विवाह हो चुका है और काफ़ी बच्चे की ज़िंदगी भी सुखी है आगे। साथ ही काफ़ी बच्चे जो नहीं कर पाए हैं वो भी इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से करिए और कंटिन्यू 5 मंगलवार काले सांड को ही खिलाइए, तो ही आपको अवश्य लाभ होगा। और आपको एक बात और बता दें कि कोई रुकावट है या कोई दिक्कत आ जाए लड़कियों को, तो उस समय उन्हें नहीं करना है। उस समय उनके घर वाले उनके नाम की पुड़िया प्रार्थना बोल के खिला सकते हैं और एक मंगलवार एक ही पुड़िया खिलाना है। यह बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है। और दूसरी बात, कई लोगों को लगता है कि हमने ये उपाय कर लिया और हमारा काम नहीं बना, तो ये योग का निर्माण करता है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का योग 2 मंगलवार में ही आए। तो आपको बता दूं कि ये योग के ऊपर है। इसके लिए हम लोग पत्रिका भी देखते हैं, तो ये बताते हैं कि आपका योग कब बनेगा, किस दिशा से लड़का लड़की मिलेंगे, रिश्ते नहीं आ रहे तो कौन से मंत्र जपना होगा, और अगर रिश्ता आ जाए तो बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या पहनना होगा, ये सारी बातें हम बताते हैं।
मात्र 185 रुपये हमारी फ़ीस है। ऑनलाइन पेमेंट के बाद हम पूरा लिखते हैं और दूसरे दिन कॉल के द्वारा सारा बताते भी और समझाते भी हैं। तो आपको हमने ये बार बार बात बताई है कि आप पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करो। अगर आपको कोई भी रुकावट नहीं है तो आसानी से आपके नंदी महाराज के उपाय से काम हो जाएगा। अगर कोई दूसरी रुकावट है, अगर आपको ग्रहण योग है या पितृ सर्प दोष है, तो इसके लिए आप अपनी पत्रिका या कुंडली हमारे से दिखवा सकते हैं। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी और आप हड़ताली तीज का व्रत भी कीजिए, भोले बाबा का आशीर्वाद भी लीजिए, माँ पार्वती जी का, गणपति जी का पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को भी कीजिए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैंने आपको यह सब विधि विधान के बारे में बताया है। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, प्यारी प्यारी कमेंट भी करना, कमेंट में ज़रूर लिखना जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।